साथियों, माह रमज़ान का अलविदा जुमा कल चला गया। शांतिपूर्वक पूरे प्रदेश और देश के अंदर अलविदा जुमे की नमाज अदा हो गई और 31 तारीख को भारत में ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा और उसकी नमाज होगी। ईद उल फित्र की नमाज को लेकर सरकारी स्तर पर एक फरमान जारी हुआ और उसमें कहा गया कि जो भी मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ेगा उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे और उनके पासपोर्ट और लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। अब इन पुलिस प्रशासन के अफसरों और सरकार को कौन ये बात बताए कि मुसलमान कहीं भी सड़कों पर नमाज नहीं अदा करता। साल भर में ईद का एक मौका आता है। प्रत्येक शहर की जो प्रमुख जामा मस्जिद होती है, लोगों की ऐसी ख्वाहिश रहती है कि वो अपने ज़िले की प्रमुख जामा मस्जिद में जा कर के या ईदगाह में जा कर के वो नमाज अदा करे। लेकिन पिछले काफ़ी समयों से मुस्लिम उलेमा इकराम आलिम दीन ने मुसलमानों के नाम एक फरमान जारी कर दिया था कि मुसलमान नमाजी अपने मोहल्ले की मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज पढ़ें, प्रमुख ईदगाह और प्रमुख जामा मस्जिद में आने से परहेज करें और सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो सरकार के अफसर ये धमकी मुसलमानों को दे रहे हैं कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी तो आपके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, आपके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे, ऐसा कानून भारत में कहीं नहीं है। ये सरकार की गुंडागर्दी है, सरकार की तानाशाही है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे पिछले 1400-1500 सालों से ईद उल फित्र की नमाज, ईद उल अजहा की नमाज और माह रमज़ान के सभी जुमों की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से अदा होती आ रही है और कहीं भी किसी हिंदू को इस नमाज से कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं तो एक लंबे अरसे से सहारनपुर में देखता हूं कि जब ईद उल फित्र की नमाज होती है या अलविदा जुमे की नमाज हुआ करती थी तो जामा मस्जिद के पास या ईदगाह के पास जो भी दुकानें, घर, मकान होते थे, हमारे हिंदू साथी, हिंदू भाई वहाँ पर खुद उनकी नमाज पढ़ने की व्यवस्था अपने आप किया करते थे। बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के साथ ये मनाए जाती थी। लेकिन सरकारी स्तर पर पता नहीं क्या भय सरकार को हो रहा है कि वो हिंदुओं को, किसी को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन सरकार ने पूरे प्रदेश में उधम मचा रखा है और लोगों को भयभीत करने में लगी है कि आप जो हैं सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। जबकि कहीं भी मुसलमान सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ता। साल भर में जो मौका आता है उस मौके पर जब कभी मस्जिद में या ईदगाह में ओवरफ्लो हो जाता है तो वहां पर 10 या 15 मिनट के लिए लोग नमाज पढ़ लेते हैं। अगर सरकार कायदे कानून का इतना ही पालन करने वाली और मार्ग अवरुद्ध ना हो, इतना ही जनता का ध्यान रखने वाली, फिर सरकार को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि जब दूसरे समुदाय के धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक जुलूस होते हैं, उनमें 8-8, 10-10 घंटे शहर के प्रमुख मार्गों को अवरुद्ध कर दिया जाता है, पुलिस के जरिए उनको आवागमन रोक दिया जाता है और यहाँ तक कि जो बिजली उन इलाकों में सप्लाई होती है उस बिजली को भी बंद कर दिया जाता है। और जब कावड़ का महीना चलता है तो यही सरकार जो आज मुसलमानों को डराने और धमकाने का काम कर रही है, वही सरकार कावड़ियों के लिए 1 महीने तक तमाम रूट डाइवर्जन करके मुख्य मार्गों को अवरुद्ध कर देती है और अवरुद्ध करने के बाद उनकी हर तरीके की सुख सुविधा का ख्याल रखती है और बाद में वही सरकार जो मुसलमानों को डराने और धमकाने का काम कर रही है, वही सरकार सरकारी हेलीकॉप्टर से उन कावड़ियों के ऊपर फूलों की वर्षा करती है, पुष्प वर्षा करती है। सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। एक तरफ नारा देती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन सबका साथ भी हम मानते हैं, सबका विकास भी मानते हैं, लेकिन विश्वास सबका नहीं है। विश्वास सिर्फ एक ही समुदाय का है और जिस समुदाय का विश्वास
वो हासिल करना चाहती है, उस समुदाय को ईद उल फित्र की नमाज या माह रमज़ान के अलविदा जुमे की नमाज पर कभी कोई ऑब्जेक्शन ना तो था और ना है और ना ही मुस्तकबिल में शायद होगा, क्योंकि हिंदू लड़ना नहीं चाहता और वो मिलजुल करके धार्मिक आयोजनों को करना चाहता है। लेकिन ना जाने सरकार को क्या भय सता रहा है, कहीं ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी नहीं है कि जहां कोई झगड़े का खतरा हो या कोई और मामले हों। बस इतना जरूर नजर आता है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव नजदीक है, सरकार प्रत्येक मोर्चे पर विफल है। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए सरकार हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण चाहती है, ताकि मुसलमानों को जितना टारगेट किया जाएगा तो वो हिंदुओं के दिल में उतना ही अपना स्थान बनाएगी, ऐसा सरकार का मानना है। क्योंकि सरकार को किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद वो ये चाहती है कि 2027 में उन्हें पुनः मौका मिल जाए। इसलिए वो ईद उल फित्र की नमाज को लेकर है तौबा मचा रही है और उसमें कुछ पुलिस के आला अफसर भी कुछ जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं, जबकि देश के तमाम मुसलमान, तमाम शहरों के जो जिम्मेदार मुसलमान हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो और रिलीजियस मुसलमान हो यानी धर्म गुरु हो, वो सारे कभी भी किसी हिंसा के समर्थक नहीं रहे। सब अहिंसावादी हैं और सब हमेशा मिलजुल करके इन त्योहारों का आयोजन करते हैं। मगर सरकार न जाने क्यों भयभीत है, ये हमें भी नहीं पता। मैं देश के तमाम हिंदू मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद के साथ पत्रकार इंतखाब आज़ाद ये अपील करता हूँ कि वो और त्योहारों की तरह ईद उल फित्र के त्यौहार को भी बेहद ईमानदारी और सद्भाव के साथ इसको मनाएं, एक दूसरे के खुशियों में शामिल हों और सरकार की जो कोशिशें हैं, जो सरकार की मंशा है कि किसी तरीके का हिंदू और मुसलमान का कोई टकराव यहाँ हो जाए, सब मिलजुल करके सरकार के इस मंसूबे को फेल करें और ईद त्यौहार या दूसरे जो भी हिंदू मुस्लिम के त्यौहार हैं उनको प्यार और मोहब्बत के साथ वो मिलकर के सेलिब्रेट करें। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को जनहित में शेयर करें। खुदा हाफिज़।